सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू द स्पोर्ट्स कवर। आईपीएल 2023 एकदम नज़दीक आ चुका है, सिर्फ 5-6 दिन उसमें बाकी है। पर इस आईपीएल के सेगमेंट में काफ़ी नए नए रूल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं बीसीसीआई के द्वारा। तो चलिए जानते हैं उस रूल्स पे एक नज़र और समझने की कोशिश करते हैं उन सारे रूल्स को मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो रूल में चेंज आया है वो है डीआरएस पे। हाँ, डिसीजन रिव्यू सिस्टम में सबसे पहले रूल चेंज आया है, क्योंकि पहले कैप्टन्स सिर्फ प्लेयर के आउट होने पे ही डीआरएस का यूज़ कर सकते थे। पर आपको याद होगी वो कंट्रोवर्सी 2019 या 2020 का फाइनल था, मलिंगा की बॉल थी, शायद वो नो बॉल थी। वैसी कंट्रोवर्सी फिर से जनरेट ना हो, इसलिए बीसीसीआई ने इस बार नो बॉल्स और वाइट बॉल्स पे भी डीआरएस देने का फैसला किया है। यानी कि अब कोई भी कैप्टन नो बॉल और वाइट बॉल पे भी डिसीजन रिव्यू सिस्टम का यूज़ कर सकता है, अंपायर्स को चैलेंज कर सकता है। अब सिर्फ आउट होने पे नहीं, पर वाइट बॉल्स या नो बॉल्स पे भी डीआरएस कोई भी कैप्टन ले सकता है। अगर बात करें दूसरे रूल की, तो दूसरा जो रूल आया है वो है अनफेयर एक्शन बाय एनी फील्डर और कीपर अपनी पोजीशन से कोई भी अनफेयर एक्शन करता है, या तो फील्डर्स फील्ड सेट होने के बाद कोई भी अनएथिकल मूवमेंट करते हुए पकड़े जाते हैं, तो फील्डिंग टीम को नुकसान भुगतना पड़ेगा। प्रैक्टिकली ऐसी अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो फील्डिंग टीम को 5 रन की पेनल्टी लग सकती है। कीपर के या फील्डर के कोई भी अनएथिकल मूवमेंट होने के बाद अगर कोई ऐसी गतिविधि पकड़ी जाती है अंपायर्स के द्वारा या थर्ड अंपायर्स के द्वारा। एक ऐसा रूल जो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है, जो है स्लो ओवर रेट पेनल्टी ऑन फील्डिंग साइड। हाँ, ये काफ़ी अच्छा मूव है। हमने रिसेंटली ये मूव वर्ल्ड कप में भी देखा है कि कोई टीम अपने निर्धारित समय में अपने कोटे के 20 ओवर्स ख़त्म नहीं करती है तो उसको एक पर्टिकुलर सज़ा भुगतनी पड़ेगी, उसको एक पेनल्टी लगेगी। जो पेनल्टी है कि निर्धारित समय में अगर आप अपने 20 ओवर ख़त्म नहीं करते हो तो जितने ओवर्स अब रह गए हैं आपके निर्धारित समय के बाद के, उस समय के दौरान आपके पावर प्ले तो लगा नहीं है। पावर प्ले तो पहले 6 ही ओवर होता है, उसके बाद 5 प्लेयर 30 यार्ड सर्कल के बाहर आप रख सकते हो। पर अगर आपने 17 ओवर डाल दिए हैं अपने निर्धारित टाइम में और 3 ओवर अभी बचे हैं, पर आप 3 ओवर डालने में लेट हो गए, तो वो 3 ओवर के दौरान आप 30 यार्ड सर्कल के बाहर 5 प्लेयर नहीं रख सकते हैं। आपको 1 प्लेयर 30 यार्ड सर्कल के अंदर रखना पड़ेगा। यानी कि आप सिर्फ 4 ही प्लेयर 30 यार्ड सर्कल के बाहर रख सकते हो उन ओवर्स के दौरान जब जो ओवर्स आपने अपने पर्टिकुलर निर्धारित समय में ख़त्म नहीं किए हैं। ये रूल काफ़ी ही अच्छा और ऑन पॉइंट साबित हो सकता है किसी भी सेकंड बैटिंग करने वाली टीम के ऊपर, क्योंकि अगर कोई प्लेयर, आप रन चेस कर रहे हो, आपको थोड़े से रन्स की ज़रूरत है और 5 प्लेयर्स अगर बाहर होते हैं तो आपको दिक्कत आती है। पर अगर सामने वाली टीम ये गलती करती है कि ओवर्स धीरे डालती है, तो आपको फ़ायदा हो सकता है कि आखिर के 2-3 ओवर में सिर्फ उनके 4 ही प्लेयर्स 30 यार्ड सर्कल के बाहर होंगे। आगे बढ़ेंगे इस आईपीएल के एक और बेहतरीन रूल की ओर, जो है टॉस के वक्त कोई भी कप्तान, अगर आपने आज तक देखा होगा कि कप्तान जब आता है तो कप्तान अपने साथ एक टीम शीट लेके आता है टॉस के समय, और टॉस के पहले वो टीम शीट्स एक्सचेंज हो जाती है। हमको प्लेइंग 11 प्रैक्टिकली पता ही होती है, टॉस के वक्त ही हमको बताई जाती है टॉस के बाद, पर प्रैक्टिकली वो लोग सबमिट कर देते हैं टॉस के पहले। पर इस आईपीएल से ऐसा नहीं है। हर एक कैप्टन अपनी 2 प्लेइंग 11 लेके जाएगा, यानी कि 11 दूनी 22। एक टीम के पास 22 प्लेयर की प्लेइंग 11 होगी। एक होगी अगर वो बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो मेरी ये प्लेइंग 11 होगी, अगर मैं बैटिंग सेकंड कर रहा हूँ तो मेरी ये प्लेइंग 11 होगी। अगर कोई कैप्टन अपनी प्लेइंग 11 पे इतना ही ज़्यादा भरोसा रखता है तो वो दोनों सिनारियोज में प्लेइंग 11 सेम टू सेम रख सकता है। इससे क्या साबित होता है, अगर वानखेड़े की पिच, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं कि वानखेड़े की पिच बैटिंग के लिए काफ़ी अच्छी है, आपकी पहले बैटिंग आ गई है, आपको एक गजब की
स्ट्राइकिंग पार्टनरशिप चाहिए, आपको एक बल्लेबाज एक्स्ट्रा चाहिए बैटिंग के लिए, तो आप एक बैट्समैन ज़्यादा वाली प्लेइंग 11 दे सकते हैं। अगर आपकी सेकंड बॉलिंग आ रही है, इनिशियल ओवर्स में बॉल स्विंग नहीं हो रहा है, बैटर्स के लिए अच्छी मदद है, पर गेम के लेटर स्टेज में गेंदबाजों के लिए अगर ज़्यादा मदद है पिच पे, तो आप एक बॉलर ज़्यादा वाली भी प्लेइंग 11 दे सकते हो। तो ये एक बहुत ही बड़ा अच्छा कैच है। मैं पर्सनली महेंद्र सिंह धोनी की प्लेइंग 11 देखना चाहूँगा, क्योंकि वो एक मास्टर जीनियस टैक्टिशियन है क्रिकेट के, एक बढ़िया क्रिकेटिंग ब्रेन है। तो मैं उनकी प्रैक्टिकली प्लेइंग 11 देखना चाहूँगा कि वो कैसे ट्वीक करते हैं इन दो प्लेइंग 11 के साथ। चलिए, 3 रूल तो आप सबने समझ लिए। चौथा रूल सबसे घातक और सबसे खतरनाक रूल है, जो है IPL 2023 इम्पैक्ट प्लेयर रूल। ये रूल के तहत जब टॉस पे 2 कप्तान जाएंगे तो वो उनकी प्लेइंग 11 जो सबमिट करेंगे, जो अगले रूल में हमने समझा था कि 2 प्लेइंग 11 होगी, जो प्लेइंग 11 वो सबमिट करेंगे उसके साथ वो कोई 5 ऐसे प्लेयर्स के नाम सजेस्ट करेंगे, 5 ऐसे प्लेयर के नाम सबमिट करेंगे जो होंगे उनके सब्स्टिट्यूट्स। उन 5 प्लेयर्स में से कोई भी एक प्लेयर ऐसा होगा जो बीच मैच में किसी एक प्लेयर की जगह ले सकता है। इसके कारण आपकी टीम प्लेइंग 11 के साथ नहीं पर प्लेइंग 12 के साथ खेलेगी। आपकी टीम में 11 की जगह 12 प्लेयर खेल सकते हैं। इस इम्पैक्ट प्लेयर का रूल का उपयोग आप 14वें ओवर या उससे पहले के ओवर से ही कर सकते हैं। ये खास आप ध्यान रख लीजिए। बाकी अभी उसके बाद के ओवर्स के रिगार्डिंग कोई ज़्यादा क्लैरिफिकेशन अभी आया नहीं है, पर जहाँ तक मुझको पता है तब तक आप ये रूल सिर्फ और सिर्फ 14वें ओवर या उससे पहले ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इम्पैक्ट प्लेयर की, तो आप कोई भी एक फॉरेन प्लेयर को अगर आप इम्पैक्ट प्लेयर की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो आपको आपकी प्लेइंग 11 में सिर्फ और सिर्फ 3 ही फॉरेन प्लेयर्स इंट्रोड्यूस करने होंगे, क्योंकि IPL के रूल के तहत आपकी टीम में कोई 4 ही फॉरेन प्लेयर्स खेल सकते हैं, 4 ही ओवरसीज़ प्लेयर खेल सकते हैं। अगर आप एज अ इम्पैक्ट प्लेयर 5वां ओवरसीज़ प्लेयर लेके आते हैं तो प्रैक्टिकली 5 ओवरसीज़ प्लेयर खेले हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको इम्पैक्ट प्लेयर फॉरेन का लाना है तो आपको अपनी ओरिजिनल प्लेइंग 11 में सिर्फ 3 ही ओवरसीज़ बैटर या बॉलिंग ऑप्शन आप खिला सकते हो। आपको चौथा फॉरेन प्लेयर ओवरसीज़ प्लेयर लाना है तो वो एज अ इम्पैक्ट प्लेयर ला सकते हो। पर अगर आप एक इंडियन ऑप्शन लाना चाहते हो तो आपको इसके लिए हर एक बार छूट छाट है। आप फॉरेन प्लेयर को रिप्लेस करके इंडियन प्लेयर कभी भी कहीं भी ला सकते हो। तो अगर मैं समझाना चाहूँ कि ये इम्पैक्ट प्लेयर का कैच क्या है, तो फॉर एग्जांपल चेन्नई सुपर किंग की सबसे पहले बैटिंग है। चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग लाइनअप एकदम धराशाही हो गई है। पहले 5 ओवर में 3 विकेट्स गिर गए हैं, 40 ओवर में 4 विकेट्स गिर गए हैं और पीछे बैटिंग लाइनअप्स बची नहीं है। ऋतुराज गायकवाड़ आउट हो गए। तो अब अगर आपकी बेंच पे अजिंक्य रहाणे बैठे हुए हैं, आपको थोड़ी सी स्टेबिलिटी चाहिए, तो आप ऋतुराज गायकवाड़ को रिप्लेस करके अजिंक्य रहाणे को एक बैटिंग ऑप्शन की तरह ला सकते हैं। अगर कोई भी बैट्समैन को रिप्लेस करता है, फिर चाहे वो बैट्समैन आउट ही क्यों ना हो गया हो, फिर भी वो उसकी जगह बैटिंग कर सकता है, पर बशर्ते कि किसी एक बॉलर को अपनी बैटिंग सेक्रीफाइस करनी होगी। कोई भी 11 ही प्लेयर्स बैटिंग कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई बैट्समैन आ रहा है तो 12 बैटिंग ऑप्शन खेल सकते हैं। किसी एक बॉलर को अपनी बैटिंग सेक्रीफाइस करनी होगी, जिसके कारण आपकी टीम का जो इम्पैक्ट बैटर है वो बैटिंग कर सकता है। अगर मैं एज अ बॉलिंग पर्सपेक्टिव की बात करूं तो उसमें भी हम चेन्नई सुपर किंग का ही एग्जांपल लेंगे, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग में MS धोनी जो दीपक चाहर है उनकी ओवर पहले 8 ओवर 10 ओवर में उसका पूरा कोटा खत्म करवा देते हैं। क्योंकि दीपक चाहर को पहले स्विंग मिलती है तो पहला ओवर, तीसरा, 5वां ऐसे करके उनके कोटे खत्म हो जाते हैं, उनकी 4 ओवर्स खत्म हो जाती है। पर दीपक चाहर डेथ में उतने कॉन्फिडेंट नहीं है, तो अगर उनको डेथ बॉलिंग में कोई अगर अच्छा ऑप्शन मिल सकता है, तो अगर उनको डेथ बॉलर कोई अच्छा चाहिए तो दीपक चाहर अपने 4 ओवर के कोटे को खत्म करके इम्पैक्ट प्लेयर के साथ सब्सटीट्यूट हो के कोई जो दूसरा इम्पैक्ट प्लेयर उनका आता है वो डेथ में पूरी 4 ओवर्स डाल सकता है। तो इम्पैक्ट प्लेयर के तहत वो बॉलर दीपक चाहर को रिप्लेस करेगा, अपने कोटे के पूरे 4 ओवर्स भी कंप्लीट करेगा। तो इम्पैक्ट प्लेयर में ऐसा नहीं है कि आप इतनी बैटिंग कर सकते हो, इतनी बॉलिंग कर सकते हो, आप
पूरे टाइम अगर इम्पैक्ट प्लेयर बन के आए हो तो बैटिंग भी कर सकते हो, पूरे टाइम बॉलिंग भी कर सकते हो, अपने कोटे के 4 ओवर्स कंप्लीट भी कर सकते हो। पर अगर ऋतुराज गायकवाड़ जैसे आप सबको पता है कि बहुत ही अच्छे फील्डर हैं, पर अगर आपने उनको इम्पैक्ट प्लेयर के साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया है तो वो प्लेयर फिर फील्ड में एज अ फील्डिंग सब्स्टिट्यूट भी नहीं आ सकता है, उसको ग्राउंड के बाहर ही बैठना पड़ेगा। तो जब तक मुझे पता है तब तक आप सबको ये इम्पैक्ट प्लेयर वाला रूल जैसे मैंने समझाने की कोशिश की शायद समझ में आ ही गया होगा। इस इम्पैक्ट प्लेयर रूल में मैं एक इंसान जो मैंने इस वीडियो में पहले भी मेंशन किया था, महेंद्र सिंह धोनी को मैं देखना चाहूँगा कि वो अपने इम्पैक्ट प्लेयर का यूज़ कैसे करते हैं। प्रोबेबली ये धोनी का फाइनल आईपीएल है, शायद किसी एक चेन्नई के एग्जीक्यूटिव ने डिक्लेयर भी कर दिया है कि धोनी का फाइनल मैच होगा चेन्नई में, मीन्स कि उनका फाइनल मैच होगा, आखिरी मैच होगा चेन्नई की जर्सी में। पर मैं देखना चाहूँगा कि धोनी जैसा एक ब्रिलियंट क्रिकेटिंग ब्रेन ये इम्पैक्ट प्लेयर रूल को अपनी आखिरी आईपीएल में कैसे यूज़ करता है, और बाकी कैप्टन भी इम्पैक्ट प्लेयर रूल को और बाकी सारे रूल्स को कैसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जो डीआरएस का सिस्टम है नो बॉल और वाइट बॉल वाला, वो कैसे यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। ये 4 आईपीएल 2023 के बढ़िया बढ़िया रूल्स थे जो मुझे आपको समझाने थोड़े से ज़रूरी लगते थे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें यार इस चैनल को, और लाइक कर दें वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आईपीएल का सीज़न शुरू होने वाला है और हम ऐसे वीडियोस के साथ आते रहेंगे। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।